Hello students, I welcome you for today's session. Well students, as you can see in today's session we are going to be covering a part of your adverbs chapter. Okay, I'm going to divide this chapter into two parts. Okay, today we are going to do part 1 and part 2 we will do in the next video. Okay, there are a lot of many types of adverbs, so I will cover this in the next video, half of it, so that it's easy for you to understand, and you will be able to practice along with that also. Okay, नाउ फर्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं और ये जो नोट्स आप देख रहे हो you are supposed to be writing these notes in your grammar copies. Okay, so students, now first we are going to start. पहले adverb क्या होता है? Basically students, a word that describes a verb or an action is called an adverb. Okay, yes, इसका मतलब ये होता है कि एक वर्ड जो वर्ब क्या होता है? एक्शन, जो भी हम एक्शन करते हैं उसको डिस्क्राइब करने वाला वर्ड जो होता है वो एडवर्ब होता है. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस सेंटेंस, नेहा डांसेस ग्रेसफुली. अब नेहा क्या कर रही है? कौन सा काम कर रही है? डांस कर रही है. अब जब हम क्वेश्चन, मतलब नेहा कैसे डांस कर रही है, हाउ शी डांसेस, तो उसका आंसर जो हमें मिलता है दैट इज एडवर्ब. नेहा डांसेस ग्रेसफुली. सो ग्रेसफुली इज योर एडवर्ब. ओके, एंड जनरली स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके एडवर्ब होते हैं उनके पीछे एलवाइज लगा होता है, एक ये पहचान है. ठीक है, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. राहुल राइट्स नीटली. ठीक है, सो इसमें हम क्या कहेंगे? अगेन एक्शन क्या है? राहुल लिख रहा है. कैसे लिखता है राहुल? राहुल नीटली लिखता है. So that is again verb and adverb. Okay, now coming to the kinds of adverbs, students. Now as you can see, I'm showing you the kind of adverbs are 7. Okay, but today in this video, in part 1, we are just going to do these 4 adverbs. Okay, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए स्टेप बाय स्टेप. सो पहले I'll read out कितने सारे adverbs होते हैं. So first है adverb of manner, adverb of place, adverb of time, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर. अब ये जो एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, ये मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट पार्ट में. ओके, सो यस, चलो, सो विल स्टार्ट विद एडवर्ब ऑफ मैनर टुडे फर्स्ट. नाउ एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, एडवर्ब ऑफ मैनर हम कैसे पता कर सकते हैं? हम हाउ क्वेश्चन पूछेंगे वर्ब से, एक्शन से. ओके, सो आई हैव रिटन द एक्सप्लेनेशन. दिस एडवर्ब टेल्स अस अबाउट द मैनर ऑफ एक्शन. मैनर का मतलब होता है किस ढंग से. ठीक है, कैसे काम, कैसे एक्शन हुआ है वो. फॉर एग्जाम्पल, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली. ओके, अब सन क्या कर रहा है? शाइनिंग कर रहा है. सन इज शाइनिंग. सो शाइनिंग इज द वर्ब. हाउ इट शाइन्स, अगर हम वर्ब को क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ इज द सन शाइनिंग, क्या आंसर मिलता है? ब्राइटली. सो ब्राइटली इज द एडवर्ब. ओके, सो एज यू कैन सी, एडवर्ब इज एंडिंग विद ly. नेक्स्ट, द प्लेन लैंडेड सेफली. ओके, अब लैंडेड क्या है? वर्ब है. ठीक है, एंड कैसे, हाउ डिड द प्लेन लैंड सेफली, तो हमें आंसर मिलता है it landed safely. So again, ये आपका adverb, ये आपका verb है, ये आपका adverb है. Okay, now going to the next one, adverb of place. Now students, adverb of place जो है वो हमें बताता है कि action कहाँ पे हुआ था, किस जगह पे हुआ था. Okay, so this type of adverb tells us about where the action happened. Okay, example देखते हैं. The children are playing upstairs. अब देखो, the children are playing upstairs, इसमें हमारा verb क्या है? are playing. okay, and अब हम question क्या पूछेंगे? where are the children playing, क्या आंसर मिल रहा है हमें? upstairs. so upstairs हो गया हमारा adverb. now students, in this case ये आप देख रहे हो कि इसमें ly नहीं है,
बट फिर भी ये एडवर्ब है। ओके, सो कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो जहाँ पे ly नहीं यूज़ होता। ओके, नेक्स्ट, माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स अपस्टेयर्स। ओके, अब वेयर माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स, माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स अपस्टेयर्स। यहाँ पे वर्ब क्या है, लिव्स। ओके, कहाँ पे रहती है, अपस्टेयर्स। जब हम पूछते हैं वेयर या कहाँ, उसका हमें आंसर मिलता है अपस्टेयर्स। ओके, नाउ गोइंग टू द थर्ड टाइप, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम का मतलब होता है कब। ओके, नाउ दिस एडवर्ब टेल्स अस व्हेन द एक्शन हैपेंड, कि वो एक्शन कब हुआ था। ओके, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। शी लेफ्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब लेफ्ट, अब यहाँ पे क्या है, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है कहीं चले जाना, घर से निकल जाना। सो कब वो घर से निकली है, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। सो व्हेन का आंसर हमें कब गई, कब, तो सुबह, सुबह सुबह गई, तो उसका आंसर हमें मिलना है अर्ली। सो वर्ब इज लेफ्ट, early in the morning is the, early is the adverb. Okay, let's look at the next example. Uncle Sam came to meet dad yesterday. So Uncle Sam came when, अब पूछेंगे when Uncle Sam came, yesterday, तो yesterday हमारा हो गया adverb. Okay, I hope it's clear. Now going to the fourth type, students. फोर्थ टाइप में आप देखोगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। ठीक है, अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हमें ये पता चले कि एक्शन वो कितनी बार हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ है, या वंस ट्वाइस ऐसे वर्ड्स होंगे। ठीक है, सो लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से इट विल बी मोर क्लियर फॉर यू। Yes, so as you can see the example says Neha is never late for work. Okay, मतलब never मतलब कभी भी नहीं। How many times, never. Okay, how often, never. So Neha कभी भी लेट नहीं होती है काम के लिए। Now look at next example. We must brush our teeth twice a day. अब यहाँ पे हम क्या, एक्शन क्या है, ब्रश। ठीक है, हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। सो हाउ मेनी टाइम्स वी शुड ब्रश, उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर आता है ट्वाइस अ डे। सो ट्वाइस क्या हो गया, हाउ मेनी टाइम्स, ट्वाइस इज द एडवर्ब ओवर हियर। Okay students, so I hope this is clear for you. Today I am just going to do these 4 types. Okay, yes students, now as you can see this is on your BBC. Okay, I'll show. Yes students, so now on BBC module, as you can see, this is grammar 1 and I'm turning over to the adverb page. Okay, and इसमें exercise है, I'll send you the exercise that you have to just note down. Okay, अब इसमें बस आपने ये चीज़, और इफ़ यू गो टू पेज 278, ठीक है, पेज 278 में ये सेम 4 टाइप्स हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं, ये टेबल। ओके, एंड यहाँ पे आपने क्या करना है, बस आपने ये वर्ड्स रीड कर लेने हैं। ठीक है, आपको थोड़ा और पता चल जाएगा, जैसे मैनर में क्या क्या वर्ड आ सकते हैं, वेल, इल, बैडली, सेफली, स्पीडली। जैसे कि रोहन राइड्स द बाइक स्पीडली, हाउ ही राइड्स द बाइक स्पीडली। ठीक है, इस तरह से। सो दीज आर सम वर्ड्स ऑन पेज 278। हमने 4 टाइप किए हैं, तो आप इन 4 टाइप के जो वर्ड्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, आप उनको एक बार गो थ्रू कर लेना। ओके, बस रीड कर लेना। ओके, एंड अभी के लिए स्टूडेंट्स, एज वी हैव नॉट completed the types, so there is one simple exercise of adverbs that is on before that page, and that's on classwork sheet 57. Okay, so this is the exercise. I'm going to solve and send you the exercise. आपने क्या करना है, आपने बस इसको अपने BBC कॉपी पे आंसर्स नोट डाउन कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, yes, I hope it is all clear. So students, today this is the work for today. Okay,
आपने बस अपनी कॉपी पे नोट्स नोट डाउन करने हैं एंड BBC पे आपने ये आंसर्स नोट डाउन कर लेने हैं. आई विल सेंड यू द आंसर्स इन द PDF फाइल. एंड साथ में आपने ये जो एग्जाम्पल्स हैं वर्ड्स आपने ये बस गो थ्रू करने हैं, रीडिंग करनी है इनकी, ताकि आपको और एग्जाम्पल्स पता चल जाएंगी. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वीक आई विल कंटिन्यू विद पार्ट 2 जो अपने बाकी रह गए हैं adverbs. I will cover that also and some more exercise, practice exercise on your BBC. Okay students, and so students आज का जो सेशन है अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट है so please you can write an email to the class email ID and get it clarified. So either you will receive a call to अगर आपको कोई डाउट है so yes you can write it on the email ID. So the teacher so yes, either I or the teacher will call you and clarify your doubt. Okay students, so till then please try to get your copies completed, keep your copies completed. Okay, thank you.